पिंकी और रिंकी दो बहनें थे। दोनों बहनें अपने माँ एंड्रिया और पिता सैमुअल के साथ रहते थे। वे लोग एक कॉफी शॉप खोलकर वहां खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सैमुअल और एंड्रिया मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद अपने दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। पिंकी एक समझदार और सुंदर लड़की थी, जबकि रिंकी बहुत ही नॉटी थी। रिंकी पिंकी से ज्यादा खूबसूरत थी। रिंकी हमेशा किसी ना किसी से झगड़ा करके अपने पिता के लिए सरदर्द बन जाती थी। पिंकी रिंकी एक दूसरे की जान थे। रिंकी कोई भी शरारत करती थी तो भी पिंकी ना तो उसे डांटती और ना ही किसी को डांटने देती। दोनों बहनें मिलकर साथ में खेलते कूदते अपना समय गुजारते थे। खाली समय में पिंकी कॉफी शॉप में एंड्रिया की मदद भी करती थी। मॉम, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? इट्स ओके पिंकी, तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं यहाँ काम कर लूंगी। देखो एंड्रिया, तुम्हारी छोटी बेटी रिंकी ने क्या किया। देखो, मेरे बेटे को मारकर उसकी पॉकेट मनी छीन लिया। ऐसे काम करने पर भी तुम इसे कंट्रोल क्यों नहीं करती हो। गैब्रियल का कंप्लेंट सुनकर एंड्रिया को रिंकी पर बहुत गुस्सा आया। रिंकी, कहाँ हो तुम? यह कैसी शरारत है? क्या तुम अभी भी छोटी बच्ची हो? तुमने क्यों गैब्रियल के बेटे के पैसे छीन लिए? नो मॉम, ऐसा नहीं है। गैब्रियल अंकल ने आज सड़क पर जाते हुए मेरे दोस्त सैंडी के कुत्ते को टक्कर मार दी। इसीलिए मैंने गैब्रियल अंकल के बेटे से पैसे लेकर डॉग का इलाज करवाया। एंड्रिया को समझ नहीं आया कि वो रिंकी को डांटे या नहीं। उसने कॉफी शॉप से पैसे निकालकर गैब्रियल को देकर भेज दिया और पिंकी को समझाया, अगली बार किसी के पास पैसे मत लेना। तुम ऐसे कैसे गैब्रियल अंकल के बेटे के पैसे छीन सकती हो? अगर सैंडी के कुत्ते का इलाज करवाना है तो तुम माँ से पैसे ले सकती थी ना। तुम चुप रहो पिंकी, ऐसे सॉफ्ट रहने से गैब्रियल अंकल ऐसा फिर कर सकते हैं। मैंने खुद देखा, उन्होंने अपने कार से सैंडी के कुत्ते को टक्कर मारी। कुछ दिनों के बाद पिंकी को अच्छा जॉब मिल जाता है। सैलरी भी अच्छी थी। कॉफी शॉप के साथ पिंकी की सैलरी भी जुड़ गई। पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद पिंकी की दोस्ती अपने ऑफिस में काम करने वाले रॉबर्ट के साथ हुई। रॉबर्ट पिंकी के नीचे काम किया करता था। पिंकी को रॉबर्ट पसंद आया, इसलिए दोनों बात किया करते थे। पिंकी, मैं बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो रॉबर्ट। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें पसंद हो तो शादी करना चाहता हूँ। लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ मैं रहना चाहता हूँ। क्योंकि पिंकी को भी रॉबर्ट पसंद था, पिंकी हाँ बोल देती है। कुछ दिन प्यार में रहने के बाद घर में बताने को सोचते हैं। पिंकी घर में बताती है। उसके पेरेंट्स ओके कहकर रॉबर्ट को डिनर पर बुलाते हैं। रॉबर्ट स्मार्ट था और एक अच्छी कंपनी में भी काम करता था। सैमुअल और एंड्रिया को रॉबर्ट पसंद आ जाता है। रिंकी भी रॉबर्ट को देखकर पसंद करने लगती है। रॉबर्ट के साथ पिंकी का क्लोज रहना रिंकी को पसंद नहीं आता। रिंकी इस हैंडसम आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी और उससे बात करने की कोशिश करती है। हेलो रॉबर्ट, यू आर रियली हैंडसम, यू लुक ग्रेट इन दिस ड्रेस। रॉबर्ट समझ जाता है कि रिंकी उसकी क्लोज आने की कोशिश कर रही है, पर वह रिंकी को भाव नहीं देता। पिंकी और उसकी फैमिली कभी कभी डिनर पर रॉबर्ट से मिलते रहते थे। रिंकी रॉबर्ट के बारे में अपने दोस्त स्टेला को बताती है। रॉबर्ट बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। पर रॉबर्ट और रिंकी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं पिंकी से ज़्यादा खूबसूरत हूँ और रॉबर्ट भी मुझे पसंद करता है। रिंकी अपने बर्थडे पार्टी में अपने सभी दोस्तों के साथ रॉबर्ट स्टेला को भी बुलाती है। पिंकी ने अपनी बहन के लिए प्यार से एक बहुत बड़ा केक बनाया था, जिसे देखकर स्टेला कहती है, पिंकी को रिंकी से इतना प्यार है, पर रिंकी अपने बहन के बॉयफ्रेंड से लव करती है। स्टेला पिंकी के पास जाकर पूछती है, तुम्हें रिंकी को कितना पसंद करती हो? यस स्टेला, आई लव रिंकी वेरी मच। उसे भी मैं बहुत पसंद हूँ। देखने में शरारती है पर वो बहुत अच्छी है। यू आर मिस्टेकन पिंकी, तुम जिस रॉबर्ट को लव करती हो, रिंकी भी उसे ही लव करती है। रिंकी तुम्हें पसंद नहीं करती। रिंकी रॉबर्ट के साथ रिलेशन में है। पिंकी स्टेला की बात पर यकीन नहीं करती, पर उसके बारे में जानना चाहती थी।
बर्थडे ड्रेस पहनकर रिंकी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत एंजल लग रही थी। रॉबर्ट रिंकी को एक गिफ्ट देना चाहता था। रिंकी भी रॉबर्ट को सब बताना चाहती थी। हे एंजल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। रॉबर्ट के दिए गिफ्ट को देखकर रिंकी खुश हो जाती है और अपने दिल की बात रॉबर्ट को कह देती है। रॉबर्ट खूबसूरत रिंकी का हाथ पकड़कर उसे देखते ही रह जाता है। इतने में पिंकी दरवाजा खोलकर वहां आती है। हाथ पकड़े रॉबर्ट और रिंकी को देखकर पिंकी सोचती है कि रॉबर्ट उसे धोखा दे रहा है। पिंकी गुस्से में दोनों पर चिल्लाती है और रॉबर्ट से ब्रेकअप करके रोते हुए वहां से चले जाती है। पिंकी, मैं रॉबर्ट को पसंद नहीं करती। रॉबर्ट अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हें यह समझाने के लिए ही मैंने ये नाटक किया था। तुमसे पहले भी रॉबर्ट की एक गर्लफ्रेंड थी। उसे धोखा देकर रॉबर्ट तुमसे शादी करने आया है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पिंकी। रिंकी पिंकी को बताती है क्यों उसे ऐसा करना पड़ा। रिंकी कहती है उसने कॉलेज जाते समय रॉबर्ट को एक लड़की के साथ बहुत ही क्लोज देखा था। जब तुम रॉबर्ट को घर लेकर आई तब मैंने रॉबर्ट के बारे में पता किया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। यह सब तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने ऐसा नाटक किया। रिंकी की बात सुनकर इमोशनल होकर पिंकी रिंकी को जोर से पकड़ती है। आई लव यू रिंकी, आई लव यू टू पिंकी। उस जंगल में लक्ष्मी नाम की एक हाथी रोती हुई नजर आई एक गाय को मिली। गाय का नाम है गौरी। गाय हाथी का दुख देखकर पूछती है क्यों रो रही है। इस पूरे जंगल में मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ, फिर भी सारे के सारे मुसीबत मेरे ऊपर ही आ खड़ी है। मुसीबत तो सबकी जिंदगी में है, तुम्हारे सर पे ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? शेर मेरी जान के पीछे पड़ा है, मुझे खाना चाहता है। शिकारी को मेरे दांत चाहिए। प्यास बुझाने के लिए पानी में उतरती हूँ तो कभी मगरमच्छ पाँव पकड़ लेता है तो कभी सूंड पकड़ लेता है। तुम्हें तो पता है ना, मुझे पानी में ज्यादा देर रहकर नहाना अच्छा लगता है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कैसे? तुम तो मुझसे भी छोटे हो। देखने में और आकार में मैं छोटी लगती हूँ, पर बुद्धि में तुमसे बड़ी हूँ। इस जंगल में चारे के लिए कहाँ जाना है ये मुझे अच्छे से पता है। किस पानी में मगरमच्छ नहीं है ये मुझे अच्छे से पता है। जब भी शिकार आसपास रहेगा मैं तुम्हें सतर्क कर दूंगी। इंसान से हमारी अच्छी दोस्ती है, इसलिए हम उनकी रणनीति समझते हैं। गाय की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है लक्ष्मी। इतनी अच्छी दोस्त को मिलवाने के लिए भगवान को दुआ भी देती है। और उधर गाय को भी हाथी का मासूमियत पसंद आया। ये दोनों एक दूसरे के साथ देते हुए खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतते गए। इतने में एक दिन एक और गाय कुछ घाव अपने शरीर पर लिए इनके पास आती है। लक्ष्मी और गौरी उस नई गाय के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। मेरा नाम महिता है, मैं अपने झुंड से अलग हो गई हूँ। अकेले देखकर मुझ पर एक शेर ने हमला किया। महिता, तुम डरो मत, तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। हाँ बिल्कुल महिता, हमारे साथ दोस्ती करो। बिना कोई मुसीबत के यहाँ अच्छे से रह सकती हो तुम। हाथी और गाय के प्यार को देख खुशी से उनके साथ रहने लगी है महिता भी। कुछ दिनों के बाद महिता के घाव भी बढ़ जाते हैं। तीनों मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। कुछ ही दिनों के बाद हाथी के व्यवहार में अंतर नजर आता है। हाथी का ये मानना है कि गौरी महिता के आने के बाद से उसे छोड़ महिता के साथ ही ज्यादा वक्त बिताने लगी। वे दोनों पक्के दोस्त बन गए हैं, ये सब लगा हाथी को और इन दोनों गैया पर नफरत पाल लेती है। एक दिन गुस्से से उन दोनों पे चिल्लाती है, तुम दोनों ने मुझे अलग कर दिया है। गौरी, तुम्हें तो महिता के आगे कोई और नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा क्यों कह रही हो लक्ष्मी?
तुम भी मेरी पक्की दोस्त हो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम महिता से ही ज्यादा दोस्ती कर रही हो। चारे के लिए भी तुम उसी के साथ जा रही हो। देखो लक्ष्मी, तुम गलत सोच रही हो। मैं ऐसे क्यों करूंगी? हम दोनों गाय हैं, तभी हमारा शिकार और शब्द एक जैसा लगता है। हमारी सोच भी एक जैसी नजर आती है, भावनाएं भी एक जैसे लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि महिता तुमसे ज्यादा है मेरे लिए। तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। हाँ लक्ष्मी, गौरी को तुम ही ज्यादा पसंद हो। ये बात इसने मुझे कई बार कहा है। तुम तो चुप ही रहो महिता। तुम्हारे वजह से हम दोनों की दोस्ती बिगड़ गई है। देखो गौरी, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं यहाँ से निकल जा रही हूँ। ये कहते हाथी वहाँ से निकल जाती है और ये सब देखते ही रह जाती है दोनों गैया। उस दिन से कभी भी ये तीनों अगर आमने सामने आई भी तो लक्ष्मी इन दोनों गैया को नजरअंदाज कर देती थी, कुछ भी नहीं बात करती थी। समय बीतता गया। यहाँ हाथी की मुसीबत भी बढ़ रही थी। जंगल में शिकारियों की गिनती बढ़ रही थी और ऊपर से शेर को भी पता चल जाता है कि इन तीनों की दोस्ती बिगड़ गई और वो उस पे वार करने के लिए अपना प्लान बनाता रहता है। ऐसे कुछ दिनों के बाद एक दिन हाथी के दांत के लिए कुछ शिकारी जंगल में आ पहुंचते हैं। उसी वक्त नजर आती है लक्ष्मी। सारे शिकारी लक्ष्मी को चैन से बांध के हथकड़ी लगा के कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। हाथी भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस विषय की भनक लग गई दोनों गैया को और हाथी की मदद करने के लिए दौड़ती है। इतने में एक शिकारी बंदूक निकालता है। ये देखकर गौरी और महिता अपने सींग से उन शिकारियों को चोट पहुंचाती है। डर के मारे शिकारी वहां से भाग जाते हैं। हाथी के हथकड़ी भी खुल जाती है। हाथी को बचाते देख शिकारी गौरी पर गोली चला देता है और वहां से भाग जाता है। उसकी जान बचाने का दृश्य देखकर रोते हुए गौरी की करीब जाकर खड़ी होती है लक्ष्मी। गौरी के पांव से खून निकलते देख हाथी गौरी से माफी मांगती है। लक्ष्मी, रो मत। उन लोगों ने मेरे पाँव पर ही गोली चलाई है। ये घाव जल्दी भर जाएगा। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्योंकि तुम मेरी पक्की दोस्त हो। दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको गलत समझा। क्यों नहीं लक्ष्मी, आज से हम तीनों फिर से दोस्ती करेंगे, एक दूसरे के साथ देंगे। हाँ लक्ष्मी, अगर हम साथ रहेंगे तो कोई भी मुसीबत का सामना कर सकेंगे। लक्ष्मी दोनों गैया से माफी मांगती है। तीनों के बीच का तनाव दूर हो गया और फिर से दोस्त बन गए, और वो भी पक्के वाले। कभी भी दोस्तों में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि हर दोस्त जरूरी होता है। अगर दोस्ती गहरी है तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकेंगे।